आपके घर के पास दो लोगों ने मिलके एक बेकरी शॉप ओपन करी। अब कोई आता है और आपसे पूछता है कि इस बेकरी का ओनर कौन है, तो आप बोलते हो इन दोनों ने मिलके बेकरी स्टार्ट करी है, ये दोनों पार्टनर्स हैं। लेकिन पार्टनरशिप क्या बस इतनी सी होती है? हे एवरीवन, दिस इज़ अनु और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1932 को, लेकिन इसका जो सेक्शन 69 है वो फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1933 में। और ये सेक्शन 69 था किस बारे में था? ये था इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप को कैसे डिफ़ाइन करता है वो देखते हैं। देखो, partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, और वो बिज़नेस किसी एक पार्टनर के द्वारा भी मैनेज किया जा सकता है या फिर सारे पार्टनर्स मिलके भी उस बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं, तो उसे ही हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप के क्या फ़ीचर्स होते हैं या फिर आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, वो देखते हैं। यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम पाँचों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा फीचर है वो है 2 और मोर पर्सन। मतलब पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं इस बारे में जो पार्टनरशिप एक्ट है वो साइलेंट है, वहाँ पे नहीं बताया गया है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है। लेकिन यहाँ पे हम कंपनीज़ एक्ट को फॉलो करते हैं, और कंपनीज़ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम 15 मेंबर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में। अगर 50 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो फिर वो पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी। सेकंड इसका फीचर आता है एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। अब ये जो पार्टनरशिप है ये हमेशा एक एग्रीमेंट से बनती है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं बन सकती। अब वो एग्रीमेंट चाहे ओरल हो, रिटन हो या फिर इम्प्लाइड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम रिटन एग्रीमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ रिटन में आपके पास प्रूफ रहता है कि किस पार्टनर ने क्या बात कही थी या क्या डिसाइड करा था सारे पार्टनर से मिलके। ओरली अगर एग्रीमेंट बनता है तो वहाँ पे आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहता है। थर्ड यहाँ पे फीचर हमारा बिज़नेस। अब ये जो पार्टनरशिप है ये एक बिज़नेस पर्पस के लिए फॉर्म होनी चाहिए। अगर कुछ लोग साथ मिलके किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं या किसी चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं तो उससे हम बिज़नेस कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए बिज़नेस का होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ हमारा जो फीचर है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये जो पार्टनरशिप है इसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, इन केस अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस होता है तो उन सारे पार्टनर्स को वो लॉस भी इक्वली शेयर करना पड़ेगा। फिफ्थ हमारा जो इसका फीचर है बिज़नेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है, बिज़नेस को जो मैनेज करना है, ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स मिलके ही उसे मैनेज करेंगे, उसे कुछ पार्टनर्स भी मैनेज कर सकते हैं या फिर एक पार्टनर सारे पार्टनर के बिहाफ पे भी उस बिज़नेस को मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो एक पार्टनर है वो एक एजेंट है फर्म का भी और पार्टनर्स का भी। तो जो पार्टनर है वो अपने एक्ट से सबको बाउंड करता है। मतलब अगर एक पार्टनर ने कोई काम किया है तो उसके काम के लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो सबको बाउंड करता है अपने एक्ट से। ये पार्टनरशिप एक्ट की कुछ बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं, क्या किसी माइनर को एज अ पार्टनर फर्म में लाया जा सकता है या नहीं, या फिर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है कि नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। इफ़ अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।